एवन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। डायनेमिक इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल में एनुअल डे और फूड फेस्टिवल का आयोजन। एक फिलोसोफर ने क्या खूब कहा है कि स्कूल्स आर द सेंटर्स ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन हु बिल्ड द नेशन इन फ्यूचर। इसी कहावत को पूरा करने की कड़ी में आज शहर बीजापुर के बड़ी कमान के पास स्थित रॉयल एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत चलने वाले डायनेमिक इंग्लिश मीडियम स्कूल और रिपब्लिक उर्दू मीडियम स्कूल में फूड फेस्टिवल और एनुअल डे का आयोजन किया गया था। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर शहर बीजापुर के डायनेमिक लीडर और मेयर माहिज़बीन अब्दुल रज़ाक खर्ती साहबा के हस्बैंड और पूर्व कॉरपोरेटर अब्दुल रज़ाक खर्ती साहब, तिकोटा सिक्याब हाई स्कूल के हेड मास्टर शिराज झमकंडी, सुबहान शरीफ सब्जेक्ट इंस्पेक्टर, सीआरपी गीता मैडम, सीआरपी जावेद पाशा करजगी, रॉयल एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी बाबा जागीरदार, रॉयल एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट जाकिर उस्मानी, मौलाना नौशाद आलम रिजवी, हाफिज़ अकमल साहब, गणेश भोसले सर के अलावा इस स्कूल के बेहतरीन टीचर्स और इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सपर्ट हुए बच्चे जिन्होंने अपनी बेहतरीन इंग्लिश के ज़रिए स्पीच, ड्रामा और अलग अलग कंपटीशन में भाग लेकर बीजापुर में एक अलग मुकाम हासिल कर रहे हैं। इन सभी बच्चों ने बेहतरीन कल्चरल प्रोग्राम करके और फूड फेस्टिवल में नए और प्रचलित डिश बनाकर प्रेसिडेंट और गेस्ट के सामने उनकी बेहतरीन मार्केटिंग करके नया इतिहास बनाया है। कौन उसमें से एक APJ अब्दुल कलाम जैसा बनता है, एक डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, पॉलिटिशियन बन सकता है। मगर ये जरूरी नहीं है कि बगैर एजुकेशन के हम कुछ भी बनेंगे तो वहाँ काम करने के लिए दिक्कत हो जाती है। अगर एजुकेटेड है तो कोई भी काम आपको मिलेगा तो करने के लिए बच्चा तैयार हो जाता है। मैं मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन बच्चों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें और अच्छे तरीके से पढ़ाएं लिखाएं, आपका स्कूल का नाम लाएं, क्योंकि रिपब्लिक स्कूल बीजापुर में पहली एक स्कूल है कि इंग्लिश मीडियम चलती थी। तो आज उसके छत्र छाया में अब इंटरनेशनल डायनामिक इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम चल रही है, उर्दू मीडियम तो रिपब्लिक की चल रही है। बहुत सारे बीजापुर के बच्चे इसी स्कूल में सीखकर बहुत आगे रह चुके हैं। तो मैं उनको दुआ के दो अल्फाज कहते हुए अल्लाह ताला स्कूल को बहुत बड़ा बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए और पेरेंट्स का ताउन आपके साथ रहे और मेरे बच्चों को अच्छा एजुकेशन टीचर उनको दें। इतना कहते हुए आज मुझे बुला के जो बात करने का मौका दिया, आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत से बातें करनी थी मगर वक्त की किल्लत की वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोगों के साथ भी कभी रूबरू होऊंगा, आपके साथ बात करूँगा कि वक्त कमी है, मीटिंग भी हमारी 29 तारीख को है और बजट भी तैयार करना है। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए जो मुझे यहाँ बुला के सम्मान किया पूरे मैनेजमेंट का और स्टाफ का, आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। शुरुआती अशार से मैं इनका वेलकम करना चाहता हूँ। खुशी से मैंने खुशी की तरफ नहीं देखा, खुशी से मैंने खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, ये सोच करके तुम्हारा कॉरपोरेशन को मेयर बनना लाजिम था, ये सोच करके तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा, क्योंकि आप बहुत सीनियर कॉरपोरेटर हैं और बीजापुर में आपके खिदमत किसी से easy my task for me, lose the lot from my tongue that understand my speech. Admirable President and Secretary of this dynamic English medium school, Reverend Subject Inspector, distinguished CRP Karajgi sir and eminent CRP Geeta madam. Today on this occasion, I desire to say something. In what sense we are celebrating this food festival? I need your attention. Attention is quite essential to achieve anything or know anything. There was a girl who was studying in the 4th standard in the Thailand. Her name known as a Telisini. Once Telisini said his father, "Will you take me
to the outings or excursion that we call the picnic. The father agreed and he took the girl to the excursion. When they sit beside the ocean, a bank of the ocean, the girl was observing something in the middle of the ocean, in the central body of the ocean. When she was observing keenly, his father asked her, "What are you observing?" The fourth class girl said, "There are the bubbles in the central body of the ocean." Then his father asked, "What's the reason of it? Why you are observing in this way?" She said, "Shortly the tsunami is going to happen. Tufan, shortly the tsunami is going to happen, therefore I am observing. Please inform the concerned people to take immediate steps." The father did not delay. He suddenly phoned the concerned authorities. The concerned authorities came and evacuated the people who were gathered there. The people who were settled around the oceans or the nearby oceans, the people were evacuated. After an hour, the tsunami occurred. Thousands of the significant buildings were fell down. But fortunately, there was none of a single person died. The media was wondering how it happened. The media was wondering how it happened. There was not a single death report, and the whole buildings were fell down. The question was asked to the baby. The media person went and asked the administrators, "How did you do this one?" Then they indicated towards the person who informed him. They went to him and they interviewed him. "How did you come to know that the tsunami is going to occur?" Then he denoted the girl who was sitting near to him. She was the girl who informed me shortly the tsunami is going to occur. The media went to near the girl and asked the question, "Baby, how did you come to know that the tsunami is going to occur?" She gave the answer. That answer I want to say you people. The answer of that girl was a wonder. She said that when I was in the class, my teacher who was teaching me, he was teaching the tsunami of science. A tsunami of science, when I was listening, my teacher said that before tsunami occurred, the bubbles are occurring, the bubbles are coming in between the ocean. So I listened it carefully. Therefore I informed my father that shortly the tsunami is going to happen. It happened. So therefore I say you that if the girl who was sitting in the fourth standard, who heard attentively, she saved the thousands of lives. If any, I want to request all the students and the parents also, say your children to listen carefully before entering the class, carefully in order to know all the things have been going on. मुझे लग रहा है कि मैं शायद अंग्रेजी में बोल रहा हूँ. मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जबान को बदल दूँ. हवेली में, महल में बांस की छप्पर में रहती है. हवेली में, महल में बांस की छप्पर में रहती है. बड़े बुजुर्गों के दम से रौनकें हर घर में रहती है. हमें तो जिंदगी के तजुर्बे में बस ये सिखाया है, इरादे हो जाओ तो मंजिलें ठोकर में रहती है. आज ठोकरें हमारे बच्चों के कदमों में. आज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आसमान छुए. एक छोटी सी कहानी बता दूं. आज का जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है, इसके ताल्लुक से मैं आपको बता दूं एक अजीब बात. एक फूड फेस्टिवल जो किया जा रहा है, ये बच्चे जो फूड आपके सामने तकसीम करने वाले ये बना के आपको बता रहे हैं. एक छोटी सी कहानी जिससे आपको समझ में आएगा कि फूड फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है. एक बादशाह था, उसका एक बेटा था. वो ज़हनी तौर पे बहुत कमजोर था. इतना कमजोर था जबकि सब कुछ था उसके पास. हर चीज. एक बादशाह का बेटा जिसके पास सब कुछ होता है. हुआ क्या, वो बच्चा बहुत इंसेन था, एबनॉर्मल था. वो कहता था कि मैं बैल हूं, मुझे मारो. मैं बैल हूं, मुझे काटो. वो हर बार इस बात को रिपीट करता था कि मैं बैल हूं, मुझे मारो, मैं बैल हूं, मुझे काटो. ये बच्चा बार रिपीट करता था, यही करते फिरता था. इसके लिए बादशाह परेशान हो गया. बहुत से डॉक्टरों से, उस जमाने के हकीमों से ताल्लुक बढ़ाया, पूछा कि मेरे बच्चे का क्या मसला है, ये ऐसे क्यों करता है. बहुत से उस जमाने के हकीम इसका इलाज किया तो इलाज नहीं हुआ. उसके मिनिस्टर ने कहा देखो एक हकीम है, उनको बुलाएंगे, पूछेंगे कि ये बच्चा ऐसे क्यों करता है. वो बच्चा कहता था कि मैं बैल हूं, मुझे काटो, मैं बैल हूं, मुझे काटो. केक चिल्लाते रहता था. एक दिन उस हकीम को बुलाया गया. उस हकीम से पूछा गया कि मेरा बच्चा ऐसे क्यों करता है.
तो हकीम साहब ने कहा देखिए मैं इसका इलाज करूंगा, आपके बच्चे का इलाज करूंगा मैं, लेकिन जब मैं कर रहा हूं तो आप बीच में दखल नहीं करेंगे। तो मान गया बादशाह, ऊपर महारानी बैठी थी, बादशाह बैठे हुए थे। उस बच्चे को कहा कि हाँ आज जब तेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे, तू बैल है मैं तुझे काटूंगा। तो उसने बहुत खुश हुआ, बोला कि मैं करूं क्या, अब मैं करूं क्या। उस बच्चे को बोला जा वहां एक तेज छुरी है उसे और तेज कर लेके आ। बहुत खुश हो गया बच्चा, इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि अब मैं मेरी अरमान पूरी होने वाली है, मैं बैल हूं, मुझे काटा जाएगा। इतना खुश हुआ बच्चा, वो छुरी लिया और जाके और तेज किया, इतना तेज किया, इतना तेज किया, बस गर्दन पे रखने ही वाला था, इतना कटना, गर्दन कट जाना, इतना तेज किया। जब वो बुलाया बच्चे को, बच्चे के पैर बांधे गए, बच्चे के गर्दन पे हाथ रखा, हाथ में छुरी थी, हाथ रखा, छुरी थी, देख रहा था, माँ परेशान थी, बाप भी परेशान था, मेरे बच्चे को क्या करेंगे हकीम साहब, काटने ही वाले थे, बड़े है मैं ऐसे कमजोर बैल को नहीं काटता। फिर बच्चा परेशान हो गया, फिर उसने पूछा कि मुझे अच्छा बैल बनना है तो क्या करना चाहिए। मैं अच्छे बैल को काटता हूँ, जो ताकतवर बैल है मैं ऐसे बैल को काटता हूँ, ऐसे कमजोर बैल को नहीं काटता। उसने बोला कि मैं ताकतवर बनने के लिए क्या करना चाहिए। उसने कहा कि ये इंग्रेडिएंट वाले, ये चीजें, ये खाने की चीजें, ये चीजों को तू खाएगा तो मैं जैसे तो अच्छा हो जाएगा, मैं काटूंगा। वो चीजें उसे दिया गया, उसे अच्छे अच्छे खाने दिए गए, अच्छा अच्छा खाना परोसा गया। उसमें जो चीजें रहते हैं, जो इंग्रेडिएंट रहता है इंसान की बॉडी को बनाने के लिए, ऊपर वाले ने 22 एलिमेंट्स दिया है हमारे जिस्म में। हमारे लिए ऑक्सीजन 65% होता है हमारे जिस्म में, 18% कार्बन होता है, कैल्शियम होता है, 92 हमारे पास केमिकल्स होते हैं जिस्म को बनाने के लिए। अल्लाह ताला का निजाम देखिए, जिस तरीके से आदमी को बनाया उसी तरीके से जमीन से इन चीजों को पैदा करता है, ताकि ये चीजें आदमी में कमी ना हो। ये चीजें पूरे करने के लिए हम ऐसे फूड फेस्टिवल करते हैं कि बच्चों को मालूम पड़ना चाहिए कि ये फूड में कौन सी चीज हमारे लिए अल्लाह ताला डाला है, उससे हमें क्या सफा हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, ये चीज बताने के लिए फूड फेस्टिवल करते हैं। मैं आखिर में एक बात बता दूं, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಮಾತೆಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಈ ದಿನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ವಿಜಯಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಜಾಕೀರ್ ಉಸ್ಮಾನಿ ರವರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬು ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಅವರೇ, ಈ ತಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿರಾಜ್ ಜಮಕಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಮುಜೀಬ್ ಹಮೀದ್ ರವರೇ, CRP ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಗೀತಾ ತಳ್ಕಲ್ ಮೇಡಮ್ ರವರೇ, ಜಾವೇದ್ ಕರ್ಜಿಗೆ ಅವರೇ, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಮೌಲ್ವಿ ಸಾಹೇಬ್ಗಳೇ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರೇ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕನ್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುರುಕೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಗು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಶಿಕ್ಷಣ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಾಂಬೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನೋದು ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ, ಚಟ. ಹವ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ, ಚಟ. ಅದು ಒಳ್ಳೇದ ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾತೆಯರು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನೀವೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಿನ್ಸ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ಪಾನಿಪುರಿ, ಮಸಾಲ ಪುರಿ, ಏನ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ತಿಂತಿರಲ್ಲ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಳಿದಾಸ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ
Muhammad Muzawar, second class, running race second, musical stage second, Arabic competition third. Muhammad Talal Naidani, second class, drawing competition second, Lemon Spoon second, potato race first. Ali Hassan Adwani, second class, long jump third, water race second. Mohammad Zaki Zakita, second class, water race first, table competition third, running race first. Class parents, please clap loudly. Mohammad Zain Mullah, second class, water race second, running race second, jumping race first. Mohammad Uzair Mullah, second class, reading competition third, drawing second, table first. Mahiran Allah, second class, Arabic competition second. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿವಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿವಿ. Please clap parents. Hani Surki, fourth class. Shizam Khadge, fourth class. ಹೇಳ್ರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ ಅಂತ Faizan Talati, third class. ಸಾಲದು. Islam Jatin Shirgu, third class. Please parents clap. Mufisa Karnool, third class. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆಗುತ್ತೆ. Farhan Kalpurni, third class. Abdul Sanu, third class. Mir Mustafa Usmani, Arabic competition first, handwriting second, reading competition third, book balance second, tables competition second. Adina Inamdar, third class, running race second, Arabic competition third, drawing competition second. Competition first, Arabic competition first, reading competition third, running race third, Arabic competition second. Next, Shankar Rao Alvelkar. Shankar Rao Alvelkar. A special award, Muhammad Azan Khatib. Naughtiest boy of the year, Bibi Mariam Hamid. Good morning to all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, Dynamic International English Medium School is celebrating Food Festival in Urdu Medium, Republic Urdu Medium School campus. मुझे ये कहते हुए बड़ी मसरत हो रही है कि यहाँ के जो डायनामिक इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो बच्चे हैं वो आज फूड फेस्टिवल का मुनाजरा कर रहे हैं। तो यहाँ तमाम बच्चे जो स्टॉल लगाए हुए हैं वो अपने अपने मतलब फूड का मुनाजरा कर रहे हैं कि जो बच्चे अपने घरों में जो कुछ भी बनाए हैं जायकेदार चीज़ें
उसकी आज नुमाइश भी होगी। एक तरह बच्चों को मतलब कारोबार सेल्स में कैसा बच्चों को आगे बढ़ना है, उसका एक छोटी सी कोशिश है बच्चों के ज़रिए डायनामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल में। मैं यहाँ तमाम पेरेंट्स को, डायनामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल के पेरेंट्स को और अतराफ़ के पूरे मोहल्ले को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि डायनामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स करवाइए और यहाँ बच्चों का मुस्तक़बिल ख़ास तौर पे हम स्टडीज़ पे और इंग्लिश पे और कन्नड़ा पे, हर लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और ख़ुसूसी तौर पे हर बच्चे की तरफ हमारी तवज्जो रहती है। और बिलखुसूस अरबिक लैंग्वेज में, अरबिक तालीम में हमारे नौशाद आलम रज़वी साहब यहाँ बच्चों के लिए ख़ास तौर पे मेहनत कर रहे हैं। मैं फिर और एक मरतबा पूरे अतराफ़ के मोहल्ले के लोगों से, पेरेंट्स से ये अपील करता हूँ कि डायनामिक इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और उनके मुस्तक़बिल के वास्ते हम जो कोशिश कर रहे हैं, उनकी काविशों के वास्ते हम जो कोशिश कर रहे हैं, आप हमारी मेहनत और कोशिश को देखिए और हमारा साथ दीजिए। होता क्या है, इल्म एक हुनर है, एक गहने की तरह है। जब हम इल्म हासिल करते हैं तो वो गहना हम अपने आप में संवार लेते हैं। तो इल्म बुरे वक्त में काम आता है, इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। एक ऑथर ने बड़ा खूब लिखा है, एजुकेशन इज़ एन ऑर्नामेंट, एजुकेशन इज़ एन ऑर्नामेंट एट द टाइम ऑफ मिसरीज इट प्रोटेक्ट लाइक बिग थंब। सो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ एडमिशन लीजिए, ताकि आज का दौर ऐसा है कि लोग कहते हैं कि पैसा बचाओ, पैसे की हिफाजत करो, पैसे को बचा के रखिए, बुरे वक्त में काम आता है। और हम सब ये कहते हैं कि हम खुसूसन हम जो तालीम याफ्ता लोग हैं वो ये कहते हैं कि अल्लाह पे यकीन रखिए, बुरा वक्त ही नहीं आने वाला है। तो मैं आप तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप तमाम लोग खुसूसन इल्म के तरफ ध्यान दीजिए। इल्म बहुत ज़रूरी चीज़ है, आज के दौर में बहुत अशद ज़रूरत है इल्म की। और खुसूसन इंग्लिश मीडियम तो हमारे लोगों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, हमारे पेरेंट्स को, ताकि हमारे बच्चे कहीं भी किसी शोबे में पीछे ना रहे। और हमारा हिंदुस्तान में हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को एक ऊंचे ओहदे पर फाइज पाए। बस मैं इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूं और आप तमाम लोगों से ये तवक्कुर रखता हूं कि आप इंग्लिश मीडियम डायनामिक इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाएंगे और रिपब्लिक उर्दू मीडियम स्कूल में भी आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाएंगे। ख़ास तौर पे यहाँ दीनी इल्म पर बहुत तवज्जो दी जा रही है। दीन, तहज़ीब, तरबियत, अदब पे भी बड़ा काम होने जा रहा है। तो अदब बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। अदब नहीं है तो बच्चों में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ हम ये सारी चीज़ की कोशिश करेंगे। मैं ये दो बातें कहकर अपनी जगह बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। मैं मुंतजिब क़ादरी और मेरा निक नेम है बाबा जागीरदार। मैं रॉयल एजुकेशन सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज डायनामिक इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल के इस सालाना जलसे में डायनामिक उर्दू स्कूल के ज़िम्मेदारों ने बच्चों में छुपी हुई सलाहियत को बाहर निकालने के लिए फूड फेस्टिवल का प्रोग्राम मुनक़िद किया है। ये इतना ज़रूरी है कि हमारे आज आने वाले दिनों में बच्चों को इस बात का पता चले कि फूड फेस्टिवल होता क्या है, जो फूड बनाया जाता है उसमें कौन से इंग्रेडिएंट होना चाहिए, उससे हमारे जिस्म को जिस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसे किस तरीके से बनाना चाहिए। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू इस बच्चों को तैयार करने की इन्होंने कोशिश की। मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ इसलिए कि इन्होंने करिकुलम, को करिकुलम और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है। ये बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए सख्त ज़रूरत है। इसलिए मैं अपनी तरफ से इन्हें मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस शहर के बच्चे इसका फ़ायदा उठाएँ और यकीनन एक दिन ये इंस्टीट्यूशन चरण सीमा पे पहुँचेंगी। और मैं इसलिए मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के ऑर्गेनाइज़र्स, इसके सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और डायरेक्टर्स, ये लगातार इस काम में लगे हुए हैं।
कि यहाँ के बच्चों की तरक्की हो, इसके लिए इनका करिकुलम, को करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं और चाहते हैं कि बच्चों का मुस्तकबिल बने। मैं इसी के साथ इन्हें मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। मैं सिराज जमखंडी, शुक्रिया। ಡೈನಾಮಿಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದರು. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರಲಿ, ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಏನಿದೆ, ಖಾದ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರಲಿ, ಅದು ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಏನೇನೇ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬಳಸಬೇಕು, ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರಾಗ್ಬೋದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ತಳಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ತಳಪಾಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯವರು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ನಾನು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂಥರ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಎಲ್ಲರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಇಲಾಖಾ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ECO ಸುಬಾನ್ ಶರೀಫ್ ಆರ್ ಅಂತ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕರು, ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज डायनामिक इंटरनेशनल स्कूल के अंदर फूड फेस्टिवल के मौके पर एक अजीमुशान इजलास मनाया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और तमाम पेरेंट्स यहाँ पर जमा हुए और बच्चों के इल्म व हुनर का जायज़ा लिए। माशाल्लाह यहाँ के तमाम बच्चों ने जो अपने हुनर से तमाम पेरेंट्स के दिल को खुश किया और मैं तहे दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ इस डायनामिक इंटरनेशनल स्कूल के अराकीन को और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस हमारे सर बाबा साहब जागीरदार को और यहाँ के तमाम टीचर्स को, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ यहाँ के बच्चों को तैयार किए। और अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की मुसलसल कोशिश जारी है कि यहाँ के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर तरबियत दी जाए। मैं तमाम शहरियान बीजापुर से गुजारिश करता हूँ, एक मुअद्दबाना अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन कराएँ। माशाल्लाह यहाँ बहुत अच्छी तालीम दी जाती है, दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम की भी यहाँ पे दरसगा है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बच्चों ने अपने इल्म से, अपने हुनर से आज यहाँ की इस डायनामिक इंटरनेशनल स्कूल के महफ़िल में उन्होंने साबित किया है। माशाल्लाह मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला करीम प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाले ने पाक के सदक़े तफ़ल में इस डायनामिक इंटरनेशनल स्कूल को मज़ीद कामयाबी अता फ़रमाए और यहाँ के तमाम अराकीन को और तमाम असातिज़ा को और तमाम टीचर्स को अल्लाह ताला कामयाबी अता फ़रमाए। एक शेर के साथ मैं अपनी तकरीर के अख्तिताम करता हूँ। इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती ही नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी, मेरा नाम मोहम्मद नौशाद आलम रज़वी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि आज डायनामिक स्कूल में जो एक बच्चों का फंक्शन हुआ, उस फंक्शन में बच्चों ने अपनी हुनरमंदी बहुत बेहतरीन अंदाज से दिखाई और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की कामयाबी नज़र आया। मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को इल्म की तरफ तवज्जो दिलाएँ, क्योंकि इल्म असल एक नूर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इल्म नूरुन, इल्म एक नूर है। वो नूर कैसा है? नूर एक चिराग है। चिराग अपने आप को ख़ुद रोशन करता है और दूसरों को भी रोशनी देता है। तो आप अपने बच्चों को ज़रूर डायनामिक स्कूल में एडमिशन कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दीनी और दुनियावी तालीम दोनों दी जाती है, इसलिए आप इस दौर में दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दिलाने की भरपूर कोशिश करें।
मैं आपको इतनी ही बात पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अकमल हुसैन रज़वी है। Mahi Mehndi Designs for all types of functions, marriages, engagement, anniversary, birthday parties, school, colleges functions, ब्राइडल, अरेबिक और ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शंस में खूबसूरत मेहंदी डिज़ाइन के लिए विथ होम सर्विस प्लीज़ कॉन्टैक्ट माही मेहंदी डिज़ाइनर। एड्रेस रेलवे स्टेशन बैक रोड बीजापुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8217481855 एंड 8123333857। थैंक यू। तो और खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़ चैनल, द फेस ऑफ ट्रस्ट।